आप सोचिए, अगर आपके पास वो ताकत हो जो हर एक शब्द से लोगों को प्रभावित कर सके, तो क्या आप अपनी जिंदगी में वो सब हासिल नहीं कर सकते जो आप चाहते हैं? क्या होगा अगर आपकी हर बात, हर संवाद एक ताकतवर शस्त्र बने और आप हर परिस्थिति में विजयी हो जाएं? आज मैं आपको वही बात बताने जा रहा हूं जो चाणक्य ने हमें सिखाई थी। बात करने की वह कला जो किसी को भी अपनी बात मानने पर मजबूर कर दे, जो रिश्तों को मजबूत बनाए और जो आपके हर लक्ष्य को साकार कर दे। क्या आपने कभी सोचा है कि एक सही शब्द कैसे पूरी दुनिया बदल सकता है? चाणक्य नीति में कहा गया है, शब्दों की शक्ति से बड़ी कोई शक्ति नहीं है। शब्द हमारे जीवन में वो चाबी होते हैं जो दरवाजों को खोलते हैं या बंद करते हैं। अगर हम सही समय पर सही शब्दों का उपयोग करें तो हम न केवल खुद को बेहतर बना सकते हैं, बल्कि दूसरों के दिलों में अपनी जगह बना सकते हैं। और अगर शब्दों का गलत इस्तेमाल किया जाए तो हम खुद को और दूसरों को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। आइए जानते हैं कि चाणक्य ने हमें बात करने के बारे में क्या सिखाया और कैसे इस कला का उपयोग हम अपनी जिंदगी में कर सकते हैं। चाणक्य, जिन्हें हम आचार्य विष्णुगुप्त के नाम से भी जानते हैं, आचार्य चाणक्य ने न केवल राजनीति और अर्थशास्त्र की विद्या दी, बल्कि उन्होंने हमारे संवाद के तरीके पर भी गहरी नजर डाली। उनके अनुसार शब्दों का इस्तेमाल सिर्फ संवाद तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक शक्तिशाली उपकरण है, क्योंकि शब्दों से इंसान का व्यक्तित्व, उसकी पहचान और उसका प्रभाव तय होता है। चाणक्य का कहना था, बोलने से पहले सोचो, सोचने से पहले समझो, समझने से पहले जानो। हमें यह समझना जरूरी है कि हमारे शब्दों का प्रभाव क्या होगा। यदि आप किसी से कुछ कहना चाहते हैं तो पहले इस बात को समझें कि उस व्यक्ति के सामने आपकी बात कैसी लगेगी। क्या आप शब्दों से उसे प्रेरित करेंगे या फिर उसे चोट पहुंचाएंगे? शब्दों का चयन हमेशा ध्यान से करें। यह किसी युद्ध की तरह है जहां हर कदम सोच समझकर उठाया जाता है। चाणक्य के अनुसार हर व्यक्ति की मानसिकता अलग होती है, इसलिए हमें यह समझना चाहिए कि हर व्यक्ति से बात करने का तरीका अलग होना चाहिए। कुछ लोग सीधे सीधे सुनना पसंद करते हैं, तो कुछ को नरम शब्दों में समझाना होता है। आपकी बात का असर तभी होगा जब आप सामने वाले की स्थिति और संवेदनाओं को समझकर संवाद करें। चाणक्य का एक महत्वपूर्ण कथन था, शब्दों से व्यक्ति का मन जीतने का सबसे प्रभावी तरीका है सकारात्मकता। अगर आप सकारात्मक और प्रेरणादायक शब्दों का उपयोग करेंगे तो न केवल आपका प्रभाव बढ़ेगा, बल्कि आपके शब्द दूसरों में उत्साह और ऊर्जा भी भरेंगे। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी को हतोत्साहित देखकर उसे कुछ सिखाना चाहते हैं तो चाणक्य कहते थे कि सबसे पहले उसकी तारीफ करो, फिर धीरे धीरे उसे सुधार के रास्ते पर लाओ। जब आप बोल रहे होते हैं तो शब्दों की धारा बहने देना बहुत आसान है, लेकिन चाणक्य का कहना था कि धैर्य और अनुशासन इस कला का महत्वपूर्ण हिस्सा है। आप जो बोल रहे हैं वह जल्दी जल्दी नहीं बोलना चाहिए, बल्कि एक ठहराव के साथ सोच समझकर बोलें। धैर्य से काम लीजिए और उस व्यक्ति को पूरा समय दीजिए ताकि वह आपकी बात को समझ सके। यह आपकी बात को और प्रभावशाली बनाता है। चाणक्य ने हमेशा सत्य बोलने की सलाह दी थी। उनका मानना था कि सच में ही सबसे बड़ी शक्ति होती है। झूठ बोलने से कभी भी आपकी स्थिति मजबूत नहीं हो सकती, बल्कि झूठ से एक न एक दिन आपके शब्दों का खोखलापन सामने आ जाएगा। इसलिए अगर आप किसी से बात कर रहे हैं तो अपनी बात को सच्चाई और ईमानदारी से रखें। यही आपको विश्वास और सम्मान दिलाएगा। चाणक्य हमेशा कहते थे, शब्दों का चयन सबसे महत्वपूर्ण होता है। ये नहीं कि हम जो बोलते हैं वह केवल सुनने में अच्छा हो, बल्कि यह भी कि क्या वह शब्द सामने वाले के दिल तक पहुंचते हैं। क्या वह शब्द सही समय पर सही तरीके से बोले गए हैं? आपका हर शब्द जैसे एक बाण की तरह होता है जो सामने वाले के दिल तक पहुंच सकता है। इसीलिए शब्दों का चयन करते वक्त यह जरूरी है कि आप उस व्यक्ति की मनोस्थिति को समझें। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी दुखी व्यक्ति से बात कर रहे हैं तो उन्हें कठोर शब्दों से नहीं, बल्कि सहानुभूति और समझ के साथ बात करें। अगर आप किसी से कोई गलती सुधारने के लिए कह रहे हैं तो इसे इस तरह से व्यक्त करें कि वह अपमानित महसूस न करें, बल्कि सुधारने की प्रेरणा लें। शब्दों के सही चयन से
हम न केवल व्यक्ति को प्रभावित कर सकते हैं बल्कि उसके दिल में जगह भी बना सकते हैं। यह वही कला है जिसे चाणक्य ने अपने जीवन में पूरी तरह से अपनाया। चाणक्य के शब्द थे सार्थक शब्द, जिनसे न केवल ज्ञान मिलता है बल्कि व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक बदलाव भी आता है। चाणक्य का एक और महत्वपूर्ण सिद्धांत था, समय का चयन भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना शब्दों का चयन। आपने कभी सोचा है कि हम किसी से कोई महत्वपूर्ण बात करने की कोशिश करते हैं लेकिन वह व्यक्ति सुनने के लिए तैयार नहीं होता? क्या उस समय बात करने से आपको कोई फायदा हुआ? शायद नहीं। यही चाणक्य ने कहा था, सही समय पर बात करने का तरीका सबसे प्रभावशाली होता है। समय का सही चयन करने का मतलब यह नहीं है कि आप बस किसी भी समय अपनी बात रखें, बल्कि यह कि आपको यह समझना होगा कि सामने वाला व्यक्ति उस समय किस स्थिति में है। उदाहरण के लिए, अगर किसी के पास तनाव है और आप उसे उसी समय कोई गंभीर बात कहते हैं तो शायद वह ठीक से उसे नहीं समझ पाएगा। लेकिन अगर आप उस व्यक्ति के मनोबल को ऊंचा करके सही समय पर सही शब्द कहें तो आप उसकी मानसिकता में बदलाव ला सकते हैं। चाणक्य ने कहा था, सच बोलना मुश्किल होता है लेकिन यही सबसे ज्यादा प्रभावी होता है। यह एक कठिन और चुनौतीपूर्ण बात हो सकती है क्योंकि हम अक्सर झूठ बोलने के लिए मजबूर होते हैं, चाहे वह किसी रिश्ते में हो या पेशेवर जीवन में। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यह झूठ कितना नुकसान कर सकता है? झूठ बोलने से एक दिन सामने वाले को यह एहसास हो जाता है कि आप उसे धोखा दे रहे हैं। इस स्थिति में आपको न केवल अपना विश्वास खोने का डर होता है बल्कि रिश्तों में भी दरार आ जाती है। चाणक्य का यह कहना था कि सच बोलने से आप अपने आप को आत्मविश्वास से भर सकते हैं। जब आप सच्चाई बोलते हैं तो आपको किसी डर या चिंता का सामना नहीं करना पड़ता। आपकी बातों में दम होता है और सामने वाले पर इसका गहरा प्रभाव पड़ता है। चाणक्य के अनुसार जो बोलता है वह अपनी बात के प्रभाव को खत्म कर सकता है, लेकिन जो सुनता है वह हमेशा जीतता है। ये बहुत अहम बात है क्योंकि हम अक्सर जल्दी जल्दी बोलने के लिए उत्साहित हो जाते हैं। हमें लगता है कि जितना ज्यादा हम बोलेंगे उतना ही हम प्रभावशाली होंगे। लेकिन चाणक्य ने हमें यह सिखाया कि संयम रखना सबसे बड़ी ताकत है। आप जो भी बोलते हैं उसे संयम से बोलें ताकि सामने वाला भी आपकी बातों को समझ सके और आप पर विश्वास कर सके। बिना धैर्य के बात करने से आप सामने वाले को कोई सकारात्मक संदेश नहीं दे सकते। चाणक्य कहते थे, संयम से बोलें ताकि आपकी बातों की गूंज लंबे समय तक रहे। चाणक्य का मानना था कि हमारे संवाद का प्रभाव हमारे समाज और हमारे आसपास के लोगों पर भी पड़ता है। आपके शब्दों का असर केवल उस व्यक्ति पर नहीं पड़ता जिससे आप बात कर रहे हैं, बल्कि यह समाज और आपके जीवन के अन्य पहलुओं को भी प्रभावित करता है। इसलिए चाणक्य ने हमेशा यह सलाह दी कि हमें अच्छे और सकारात्मक लोगों से ही संवाद करना चाहिए। जिनसे आप मिलते हैं उनसे सीखिए, उनके शब्दों में जो ज्ञान छिपा है उसे आत्मसात कीजिए। यदि आप अच्छे और सकारात्मक लोगों के साथ समय बिताते हैं तो आपके शब्द भी वैसे ही सकारात्मक हो जाएंगे। चाणक्य का मानना था, रिश्ते शब्दों से बनते हैं और शब्दों से टूटते भी हैं। आपकी बातों का असर केवल उस व्यक्ति पर नहीं पड़ता जिससे आप बात कर रहे होते हैं, बल्कि रिश्तों के बनते और टूटते जाल में भी आपका बड़ा हाथ होता है। आपने शायद यह महसूस किया होगा कि कभी-कभी एक छोटी सी बात रिश्तों में दरार डाल सकती है। ये वही समय होता है जब हमें अपने शब्दों का ध्यान रखना चाहिए। किसी भी रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए ईमानदारी, सम्मान और समझदारी की जरूरत होती है। चाणक्य के अनुसार यदि आप अपने रिश्तों में संवाद के दौरान सच्चाई और संयम का पालन करते हैं तो रिश्ते जीवन भर मजबूत रहते हैं। जब हम अपने शब्दों से किसी के दिल में जगह बनाते हैं तो वह रिश्ता न केवल मजबूत होता है बल्कि हम उसे हमेशा बनाए रखने की दिशा में भी काम करते हैं। अगर आप अपने परिवार, दोस्तों या पार्टनर से रिश्ते में विश्वास बनाए रखना चाहते हैं तो अपनी बातों में सच्चाई और समझदारी का उपयोग करें। छोटे छोटे शब्दों से भी आप किसी के दिल में अपनी जगह बना सकते हैं, लेकिन यह तभी संभव है जब आप अपने शब्दों का सही समय और तरीके से इस्तेमाल करें। चाणक्य ने कहा था, जो अपने शब्दों से दूसरों को प्रेरित कर सकता है वही दुनिया में सबसे बड़ा नेता बन सकता है।
आपका संवाद ही आपके करियर की दिशा को निर्धारित करता है। यह केवल आपके बारे में नहीं है, बल्कि यह भी है कि आप दूसरों को कैसे महसूस कराते हैं। आपके शब्द, आपके विचार और आपकी शैली यह तय करती है कि आप किसी संगठन में कैसे प्रगति करेंगे और आपके सहकर्मी और उच्च अधिकारी आपको कैसे देखेंगे। आज के दौर में नेटवर्किंग और प्रभावशाली संवाद की कला एक महत्वपूर्ण कौशल बन गई है। चाणक्य का यह मानना था कि जो व्यक्ति अपने विचारों को प्रभावी ढंग से व्यक्त करता है, उसे समाज में और करियर में सफलता मिलती है। अगर आप अपने विचारों को सही तरीके से, सही समय पर और सही शब्दों के साथ व्यक्त करते हैं, तो आप किसी भी पेशेवर क्षेत्र में अपनी पहचान बना सकते हैं। यह आवश्यक है कि आप खुद को हर स्थिति में संचालित और स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करें, क्योंकि आपकी बातों से ही आपके करियर की दिशा तय होती है। जब आप अपने विचारों और दृष्टिकोणों को सही तरीके से व्यक्त करते हैं, तो लोग आपको एक भरोसेमंद और प्रभावशाली व्यक्ति के रूप में देखते हैं। चाणक्य का एक और महत्वपूर्ण सिद्धांत था, असहमति और विवादों में भी अगर आप संयम से काम लें तो आप जीत सकते हैं। यह सत्य है कि जीवन में कई बार हमें दूसरों से असहमत होना पड़ता है या विवादों का सामना करना पड़ता है, लेकिन असहमति और विवादों में सही तरीके से संवाद करने से आप न केवल अपने विचारों को प्रभावी रूप से व्यक्त कर सकते हैं, बल्कि सामने वाले को भी समझा सकते हैं कि आप किस वजह से असहमत हैं। जब आप किसी से असहमत होते हैं, तो सबसे पहले अपने शब्दों को संयमित और शांतिपूर्ण तरीके से रखें। चाणक्य का कहना था कि अगर आप अपने विचारों को शांतिपूर्वक और समझदारी से प्रस्तुत करते हैं, तो आप उस विवाद को शांतिपूर्वक सुलझा सकते हैं। इसके अलावा आपको यह भी समझना होगा कि कभी-कभी खामोशी भी एक संवाद का रूप हो सकती है। जब सामने वाला बहुत उत्तेजित हो, तो चुप रहकर भी आप स्थिति को शांत कर सकते हैं। आपका तरीका और संवाद का तरीका ही यह तय करेगा कि आप किसी भी असहमति या विवाद में कैसे जीतते हैं। चाणक्य के अनुसार जो व्यक्ति सार्वजनिक मंच पर प्रभावी तरीके से बोलता है, वह न केवल दूसरों को प्रभावित करता है, बल्कि अपनी छवि भी मजबूत करता है। सार्वजनिक मंच पर बोलते वक्त सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप अपने शब्दों का चुनाव कैसे करते हैं। चाणक्य कहते थे कि जब आप किसी भी सार्वजनिक मंच पर बोलते हैं, तो आपको यह समझना चाहिए कि आप केवल शब्दों से नहीं, बल्कि अपने इरादों और भावनाओं से भी दूसरों पर प्रभाव डालते हैं। ये सच है कि किसी भी मंच पर बोलते वक्त आपको अपनी आवाज, लहजा और शब्दों के चयन पर ध्यान देना होता है। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि आपके पास जो विचार हैं, वह कितने सशक्त और प्रामाणिक हैं। चाणक्य ने हमेशा यह सिखाया कि आपका उद्देश्य स्पष्ट और सही होना चाहिए, तभी आपका संवाद प्रभावी होगा। चाणक्य का मानना था, जब आप खुद पर विश्वास करते हैं, तो आपकी बातों में भी शक्ति होती है। आत्मविश्वास और आत्मसंयम से परिपूर्ण व्यक्ति अपने संवाद से दूसरों को प्रभावित करता है। अगर आप खुद को नहीं समझेंगे और अपने विचारों पर भरोसा नहीं करेंगे, तो आप कभी दूसरों को भी नहीं समझा पाएंगे। स्वयं पर विश्वास और आत्मसंयम से परिपूर्ण व्यक्ति का संवाद दूसरों को खुद पर विश्वास दिला सकता है। चाणक्य के अनुसार जब आप अपने आत्मविश्वास से बोलते हैं, तो सामने वाले को भी आपके शब्दों में सच्चाई और प्रभाव दिखाई देती है। चाणक्य का कहना था, जो अपनी बातों को सही समय पर, सही तरीके से और सही शब्दों से कहता है, वही समाज में सम्मान प्राप्त करता है। हमारे शब्दों से ही हमारी पहचान बनती है। चाणक्य ने सिखाया कि अगर हम अपने शब्दों का संयमित उपयोग करते हैं, तो हम समाज में एक मजबूत स्थान बना सकते हैं। जब आप किसी से बात करते हैं, तो यह जरूरी नहीं कि केवल आपका विचार ही महत्वपूर्ण हो, बल्कि यह भी कि आप अपने विचार को कितने आत्मविश्वास के साथ व्यक्त करते हैं। आत्मसंयम का मतलब यह नहीं है कि आप चुप रहें, बल्कि यह है कि आप शब्दों को संयमित और समझदारी से प्रयोग करें। आत्मविश्वास का मतलब यह है कि आपके विचारों में दृढ़ता और स्पष्टता हो। जब आप आत्मविश्वास से अपनी बात रखते हैं, तो सामने वाला आपको न केवल सुनता है, बल्कि आपकी बातों को महत्व भी देता है। इसलिए अपनी पहचान बनाने के लिए अपने शब्दों में आत्मविश्वास और संयम लाना जरूरी है।
जैसे ही आप अपने शब्दों पर नियंत्रण पाएंगे, आपकी छवि समाज में एक सशक्त व्यक्तित्व के रूप में बन जाएगी। चाणक्य ने यह भी कहा, जो व्यक्ति अपने संवाद से समाज पर प्रभाव डालता है वह हमेशा याद रखा जाता है। आपके शब्दों से समाज में आपके प्रति धारणा बनती है। जब आप अपनी बातों से लोगों को प्रेरित करते हैं तो आप न केवल उनका ध्यान आकर्षित करते हैं बल्कि उन्हें अपने विचारों और दृष्टिकोणों में बदलाव लाने के लिए भी प्रेरित करते हैं। समाज में अपनी स्थिति और सम्मान को बढ़ाने के लिए यह जरूरी है कि आप अपने संवाद में हमेशा ईमानदारी और स्पष्टता रखें। यह वह तरीका है जिससे लोग आपको एक प्रभावशाली और सम्मानित व्यक्ति के रूप में देखेंगे। यह बिल्कुल वैसा है जैसे चाणक्य ने कहा था, आपके शब्द आपके विचारों को जन जन तक पहुंचाते हैं और आपके विचार ही आपकी पहचान तय करते हैं। आपका संवाद अगर ईमानदार और मजबूत होता है तो समाज में आपके प्रति सम्मान बढ़ता है। लोगों में आपके विचारों को लेकर विश्वास पैदा होता है और इससे आपके शब्दों का प्रभाव भी बढ़ जाता है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि समाज में आपकी स्थिति मजबूत हो तो अपने संवाद को असरदार और प्रभावशाली बनाइए। चाणक्य ने हमेशा यह सलाह दी कि गलत शब्दों से बचना चाहिए, क्योंकि एक शब्द से आपका पूरा जीवन बदल सकता है। हम अक्सर अपने गुस्से या क्रोध में आकर ऐसे शब्द बोल जाते हैं जिनका बाद में हमें पछतावा होता है। ऐसे शब्द न केवल हमारे रिश्तों को प्रभावित करते हैं बल्कि समाज में हमारी छवि को भी नुकसान पहुंचाते हैं। इसलिए चाणक्य ने यह सिखाया कि अगर आप अपने शब्दों को संभालते हैं और समझदारी से बोलते हैं तो आप अपनी छवि को समाज में ऊंचा बना सकते हैं। जब आप अपने शब्दों में संयम और समझदारी लाते हैं तो आपके शब्द समाज में एक सकारात्मक प्रभाव डालते हैं। गलत शब्दों से बचने का मतलब यह नहीं है कि आप चुप रहें, बल्कि इसका मतलब यह है कि आप अपनी बातों को सही तरीके से, सही समय पर और सही शब्दों से व्यक्त करें। चाणक्य का यह सिद्धांत आज भी उतना ही प्रभावी है जितना पहले था। गलत शब्दों से बचना और सही शब्दों का चयन करना आपके जीवन की सफलता में बड़ा योगदान देता है। चाणक्य के अनुसार आपका संवाद केवल आपको नहीं बल्कि सामने वाले को भी सम्मान देने का एक तरीका है। आप जो शब्द चुनते हैं वह सामने वाले के प्रति आपके सम्मान को भी व्यक्त करते हैं। अगर आप किसी को अपमानित करते हैं या उसे नीचा दिखाते हैं तो यह आपके समाज में आपकी छवि को नुकसान पहुंचाता है। लेकिन अगर आप सामने वाले से सम्मान से बात करते हैं तो आप न केवल उसे अच्छा महसूस कराते हैं बल्कि आप अपनी छवि को भी मजबूत करते हैं। समाज में सम्मान और प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए यह जरूरी है कि आप अपने संवाद में हमेशा सम्मान और विनम्रता को प्रमुख रखें। जब आप सम्मान से किसी से बात करते हैं तो यह सामने वाले को भी महसूस होता है कि आप एक सशक्त और समझदार व्यक्ति हैं जो खुद पर और दूसरों पर विश्वास करता है। आपका संवाद आपके समाज में आपकी पहचान बनाता है। जो शब्दों से अपनी पहचान बनाता है वही समाज में अपनी जगह बनाता है। समाज में प्रभाव और सम्मान बनाने के लिए आपको अपने संवाद में सकारात्मकता और प्रभावशीलता को लाना होगा। जब आप अपने विचारों और शब्दों से लोगों को प्रभावित करते हैं तो आपकी छवि एक मजबूत और सकारात्मक व्यक्तित्व के रूप में स्थापित होती है। चाणक्य के अनुसार आपके शब्द ही आपके व्यक्तित्व को दर्शाते हैं। अगर आप अपने शब्दों में सकारात्मकता और सम्मान रखते हैं तो समाज में आपकी जगह मजबूत होती है। समाज में अपनी पहचान बनाने के लिए आपको अपने संवाद को प्रभावी, समझदार और सम्मानजनक बनाना होगा। चाणक्य का यह सिद्धांत है कि आपके शब्दों का प्रभाव तभी होता है जब आप उन्हें सही समय पर, सही संदर्भ में बोलते हैं। सही समय पर बोलने से हमारा संदेश लोगों तक स्पष्ट रूप से पहुंचता है और इससे हमें समाज में एक प्रभावशाली व्यक्ति के रूप में पहचान मिलती है। जब आप अपनी बातों को सही समय पर रखते हैं तो सामने वाले व्यक्ति को भी आपकी बातों का महत्व समझ में आता है। चाणक्य का मानना था कि समय का सही उपयोग जीवन की सफलता में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कभी-कभी हम गलत समय पर कुछ ऐसा कह देते हैं जो हमारी छवि को खराब कर सकता है। इसीलिए यह जरूरी है कि आप शब्दों को ध्यानपूर्वक चुनें और समझें कि किस समय किस शब्द का प्रयोग आपके लिए फायदेमंद हो सकता है।
सही समय पर बोले गए शब्द ही आपके प्रभाव को बढ़ाते हैं और समाज में आपकी स्थिति को मजबूत बनाते हैं। चाणक्य ने हमेशा यह सिखाया, शब्दों से ज्यादा ताकतवर कोई चीज नहीं होती, लेकिन अगर उनका सही तरीके से प्रयोग न किया जाए तो वही शब्द आपके लिए घातक भी हो सकते हैं। हमारे शब्द न केवल हमारे व्यक्तित्व को दर्शाते हैं, बल्कि उनका असर हमारे भविष्य पर भी पड़ता है। जब हम संयम से बोलते हैं और सोच समझकर अपनी बात रखते हैं, तो हमारे शब्द न केवल हमारे लिए बल्कि दूसरों के लिए भी लाभकारी होते हैं। शब्दों का संयम रखने का मतलब यह है कि आप किसी भी स्थिति में अपने शब्दों से दूसरों को आहत न करें, बल्कि अपनी बात को प्रभावी और सकारात्मक तरीके से रखें। जब आप संयम से बात करते हैं तो समाज में आपके बारे में एक सम्मानजनक धारणा बनती है और लोग आपको एक समझदार और सशक्त व्यक्तित्व के रूप में देखना शुरू करते हैं। आपके शब्द आपके व्यक्तित्व का सबसे बड़ा आईना होते हैं। चाणक्य का मानना था कि आपके शब्द आपकी पूरी पहचान और व्यक्तित्व को दर्शाते हैं। जब आप शब्दों का सही उपयोग करते हैं तो आप अपनी छवि को समाज में और अधिक प्रभावी बना सकते हैं। यही कारण है कि आपको हमेशा यह ध्यान रखना चाहिए कि आप जो कह रहे हैं वह आपके व्यक्तित्व के अनुकूल हो। हमारे शब्द न केवल हमारे बारे में जानकारी देते हैं, बल्कि ये यह भी बताते हैं कि हम किस तरह के व्यक्ति हैं। अगर आप समझदारी से बात करते हैं और अपने शब्दों में शालीनता रखते हैं, तो सामने वाला आपको एक सम्मानजनक व्यक्ति के रूप में देखता है। इसके विपरीत अगर आप अपने शब्दों में उत्तेजना या घृणा का प्रदर्शन करते हैं, तो लोग आपको नकारात्मक तरीके से देख सकते हैं। आपके शब्दों का असर आपके व्यक्तित्व पर होता है और आपकी छवि समाज में आपकी सफलता का निर्धारण करती है। चाणक्य ने यह भी कहा, जो व्यक्ति दूसरों के प्रति सम्मान नहीं रखता, वह कभी भी समाज में सम्मान नहीं पा सकता। जब आप अपने शब्दों में दूसरों को सम्मान देते हैं, तो आपका संवाद न केवल सकारात्मक रहता है, बल्कि आपके रिश्तों में भी गहरी समझ और विश्वास का निर्माण होता है। यदि आप दूसरों से सम्मान से बात करते हैं, तो यह आपके रिश्तों को और अधिक मजबूत बनाता है और साथ ही समाज में आपकी छवि भी सकारात्मक बनती है। यह जरूरी है कि आप अपनी बातों में हमेशा सम्मान और विनम्रता रखें। अगर आप किसी से असहमत हैं, तो भी अपने शब्दों का चयन इस तरह से करें कि सामने वाले व्यक्ति का सम्मान बना रहे। सम्मान देने से रिश्ते मजबूत होते हैं और आपके शब्दों का प्रभाव बढ़ता है। चाणक्य का मानना था कि शब्दों से आप केवल अपनी पहचान नहीं बना सकते, बल्कि आप दूसरों को प्रेरित भी कर सकते हैं। आपके शब्दों में वह शक्ति होती है कि आप किसी की सोच को बदल सकते हैं, उसकी दिशा बदल सकते हैं और उसे अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर कर सकते हैं। अगर आप अपने शब्दों के साथ ईमानदारी और शक्ति रखते हैं, तो आप न केवल दूसरों को प्रेरित कर सकते हैं, बल्कि उन्हें अपनी ओर खींच सकते हैं। यदि आप अपने संवाद को प्रभावी, प्रेरणादायक और सकारात्मक बनाए रखते हैं, तो आप अपने आसपास के लोगों को भी अपने दृष्टिकोण से प्रभावित कर सकते हैं। आपका संवाद समाज में एक नेता की तरह असर डालता है। यही कारण है कि चाणक्य ने हमेशा यह सलाह दी कि शब्दों के द्वारा आप नेतृत्व की स्थिति हासिल कर सकते हैं। चाणक्य की नीति के अनुसार हमारे शब्द हमारे जीवन का सबसे बड़ा हथियार होते हैं। उनका सही उपयोग न केवल हमारी पहचान बनाता है, बल्कि यह हमें सफलता की ऊंचाइयों तक भी पहुंचाता है। जब आप सही समय पर सही शब्द बोलते हैं, संयम से अपनी बात रखते हैं और दूसरों के प्रति सम्मान दिखाते हैं, तो आपके शब्दों का प्रभाव हर कदम पर दिखाई देता है। अब आपको यह समझ में आ गया होगा कि चाणक्य की नीति का पालन करते हुए आप अपने शब्दों से अपनी सफलता सुनिश्चित कर सकते हैं। शब्दों का सही प्रयोग आपके जीवन को बदल सकता है और यही बात आपको हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो और चाणक्य की नीति के बारे में जो कुछ भी सीखा वह प्रेरणादायक और जीवन बदलने वाला लगा, तो अब वक्त है अपने जीवन को और भी बेहतर बनाने का। चाणक्य नीति केवल एक किताब या इतिहास का हिस्सा नहीं है, बल्कि यह हमारे हर दिन की जिंदगी में लागू होने वाला सशक्त और प्रभावी मार्गदर्शन है। आपका सपना है सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचने का, तो चाणक्य की नीतियों का पालन करें और अपने जीवन में बदलाव महसूस करें।
अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें, ताकि आप चाणक्य की गहरी बातें, जीवन के अमूल्य पाठ और सफलता की राह पर चलने के मंत्र हर हफ्ते सीख सकें। चाणक्य इंस्पायर्ड चैनल पर हम लेकर आए हैं चाणक्य की नीतियों, जीवन को समझने और उसे सही दिशा में मोड़ने के बारे में शानदार वीडियो। यह चैनल सिर्फ एक जानकारी का साधन नहीं, बल्कि आपके जीवन को बदलने का जरिया है। अब आप भी उस रास्ते पर चलें जहां केवल सफलता और समृद्धि है। सब्सक्राइब